अभी हम पढ़ रहे हैं गुनाहों का देवता। और गुनाहों के देवता में एक बहुत अच्छी सटीक लाइन मिली है जो आज के समाज को या किसी भी समाज में स्त्री के भूमिका को दर्शाने का थोड़ा सा डिनोट करने का काम करती है। मैं अब उसके 86 पेज नंबर पे हूँ, जहाँ पे पम्मी और चंदन की बात हो रही है। और पम्मी अपने जो रिश्ता था उसमें तलाक की बात करती है कि मैंने तलाक क्यों दिया। तो उसी पे जो पम्मी कहती है कि तुम जानते हो मैंने तलाक क्यों दिया। मेरे पति मुझे बहुत चाहते थे, लेकिन मैं विवाहित जीवन के वासनात्मक पहलू से घबरा उठी। मुझे लगने लगा मैं आदमी नहीं हूँ, बस मांस का एक टुकड़ा हूँ जिसे मेरा पति जब चाहे मसल दे, जब चाहे। ऊब आई थी, एक गहरी नफरत थी मेरे मन में। तुम आए तो मुझे बड़े पवित्र लगे। तुमने आते ही प्राण याचना नहीं की। तुम्हारी आंखों में भूख नहीं थी, हमदर्दी थी, स्नेह था, कोमलता थी, निश्चलता थी। मुझे तुम काफी अच्छे लगे। तुमने मुझे अपनी पवित्रता देकर जिला दिया। इसमें वास्तव में सामाजिक दृष्टि जो पुरुषों की है वो आज के डेट में सच में सिमट कर रह गई है एक किसी ऑब्जेक्ट पे, कि जो स्त्री है उसका काम केवल एक है, अपने मर्द को खुश करना। और अगर स्त्री इस विषय पे गंभीरता से सोचे तो वास्तव में उसे यही लगेगा कुछ समय बाद कि विवाह का क्या फल मिलता है एक औरत को। क्योंकि विवाहित औरत के पास केवल एक रास्ता होता है या दो रास्ते होते हैं। एक है घर के काम करना, छोटे मोटे काम, जो कि आज के मर्द समाज या समय से पहले से ही उसे काम के रूप में नहीं गिनता कि ये कोई बड़ा काम नहीं है। और दूसरा है अपने पति की मनो इच्छा, शारीरिक इच्छा को पूरी करना और अपने संतान को जन्म देकर उसे पालना पोसना। और ये इतना छोटा सा एक विषय रह जाता है जिसमें कि एक पूरी औरत का जीवन लग जाता है। अगर किसी मर्द को ये काम सौंप दिया जाए तो वो इसे घृणा करने लगेगा कि बस इतना सा, बस ये चीज। परंतु ये बहुत अच्छा पहलू था इसमें, जो मर्द के बारे में बताती है कि जब कोई मर्द किसी औरत को देखता है तो उसकी आंखों में भूख होती है। अगर कोई किसी को देखता है तो उसकी आंखों में भूख होती है। प्रेम और भूख में अंतर होती है। ठीक, प्रेम में भी भूख होती है, परंतु उस भूख को दोनों के मनोइच्छा अनुसार से पूरा किया जाता है। परंतु जो भूख होती है उसके बाद प्रेम होता है, उसमें प्रेम कम होता है, भूख की मात्रा अधिक होती है, जिसमें सामने वाले किसी स्त्री को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है। अर्थात जैसे अनाज को भूख मिटाने के लिए यूज किया जाता है, वैसे ही एक स्टेज बाद औरत को भी भूख मिटाने, अर्थात उनकी जो शारीरिक भूख है उसको मिटाने के लिए यूज किया जाता है। तो बाकी कुछ चीजें मिलेगी तो आगे बताते रहे।